हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसमें साथ के साथ हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। उसके सारे पार्ट्स को डिस्कस किया फ्लावर के, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये डिस्कस किया। पॉलिनेशन किस तरीके से होता है ये डिस्कस किया। व्हाट आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड देन वी आल्सो डिस्कस हाउ पॉलिनेशन इज कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी उसके साथ डिस्कस किए। अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, एंड दैट इज नीदर pollen grain nor stigma has sense organs, then how they recognize each other। फिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे ये पता लगाते हैं कि वीट की अगर स्टिग्मा है तो वो कैसे पता लगाएगी कि उसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन गिरा है वो वीट का ही है या किसी और का है। तो कैसे ये कोई भी स्टिग्मा या कोई भी पॉलन ग्रेन, भाई मेन स्टिग्मा का ज्यादा है क्योंकि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर शेड होता है, तो स्टिग्मा को उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसी को हम समझते हैं। अब इसको हम समझते हैं, इस आंसर को। लेट्स मेक द स्टिग्मा। ये अब हम दो कार्पल बनाते हैं। सपोज these are the two carpels and both these carpels are from, these are the carpel, or you can say the stigma of wheat। ये दोनों ही wheat की स्टिग्मा है, सपोज कर रहे हैं हम। ठीक है जी। अब इनके ऊपर ये पॉलन ग्रेन शेड हो गया, दैट इज द पॉलन ग्रेन ऑफ मेज, एंड दिस इज पॉलन ग्रेन ऑफ व्हीट। अब कुछ समय बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो हियर नो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, इधर किसी भी तरीके की पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा। हियर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट। अब ऐसा क्यों हुआ है, वाई दिस टुक प्लेस, ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस विल टेक प्लेस। तो ये होने का कारण आपने चैप्टर 7 में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था हमने, जिसका नाम था कीमोट्रोपिज्म। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट टर्म है कीमोट्रोपिज्म। अब ये कीमोट्रोपिज्म जो हमने लास्ट चैप्टर में समझा था, कीमो मीन्स केमिकल एंड ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट related to growth। तो दोज मूवमेंट जो ग्रोथ के बेसिस पर होते हैं उनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। अब वापस उसी की तरफ बात करते हैं कि हमने ये स्टिग्मा ली दो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, दीज आर द स्टिग्मा ऑफ व्हीट, और इधर हमने डाला था पॉलन ग्रेन ऑफ wheat, and here pollen grain of maize।
फिर हमने ये देखा था कि देयर इज नो pollen tube, no pollen tube germination, but here pollen tube arise, and that is due to chemical dialogue. ये केमिकल डायलॉग की वजह से हुआ है, कीमोट्रोपिज्म की वजह से हुआ है। अब कैसे हुआ है देखिए, इस चीज को समझिए। यहां पर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट और नॉट जर्मिनेट। जर्मिनेट हुआ, अभी हमने देखा, व्हेन pollen grain of wheat lands on stigma of wheat, और यहां पर when pollen grain of maize lands on stigma of wheat। अब यहां पर क्या हुआ, देयर इज मैचिंग ऑफ chemicals between stigma and pollens। यहां पर हो गया मिसमैचिंग, सेम सेंटेंस आएगा। अब मैचिंग की वजह से देयर इज दैट शोज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म एंड दैट शोज नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। तो ये वजह हुई, यहां हुआ एक्सेप्टेंस और यहां पर हुआ रिजेक्शन। तो इस तरीके से प्लांट्स पॉलन ग्रेन को, प्लांट्स के अंदर स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और इस तरीके से पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन के चांसेस डेवलप होते हैं। अब ये अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि पॉलिनेशन है तो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन बिना पॉलिनेशन के नहीं हो सकता। पॉलिनेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बिना नहीं हो सकता। ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि पॉलिनेशन कैन हैपन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट fertilization will not occur if there is no pollination। और आपसे पूछ लिया जी भाई, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। अब क्योंकि अब इनके नाम दे दिए गए हैं भैया सीबीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो अब आप बार बार न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो अब 50% है अब इनका रेशो, यानी कि 80 मार्क्स के पेपर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में टोटल साइंस में 50%, 40 नंबर के इसी तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। भैया जिस एड्रेस पे जाना है तो अप्रोच तो उसी पर करेंगे ना। अब इधर उधर अप्रोच करने का फायदा क्या है?
बी स्मार्ट, उसी चीज पर काम करिए जो हमें बताई जा रही है। इसलिए हर टॉपिक के साथ मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे रहा हूं और हम डिस्कस साथ के साथ कर रहे हैं। देखिए भाई, पॉलिनेशन जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के हो सकता है। अब आप सिंपल समझ सकते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। लैंडिंग ऑफ आपका पॉलन्स ऑन स्टिग्मा और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। अब वो पहला प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन दोनों गैमीट्स के मिलने को कहते हैं और मिलने का ये तरीका है जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन पूरी तरीके से पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ यानी कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनेंगे ही नहीं। तो ये आपको इसमें लिखना है, इसको समझाना है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा। अब फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए देखिए जी, अब फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हम इस डायग्राम पर आते हैं। ये डायग्राम आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी देगा। देखिए जी, अब आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स लैंड कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स की लैंडिंग के बाद पॉलन ग्रेन ये दिखा रखा है आपको स्टिग्मा पर और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो चुकी है। अब यहां पर हमें कुछ चीजों पर स्पेशली ध्यान रखना है। अब ये डायग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके की एक्टिविटी होती है ये आप देख रहे हैं, मेल जर्म सेल जो लिखा हुआ है। तो इसमें यहां पर ये मेल जर्म सेल कैसे बनती है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पॉलन ग्रेन है इसका न्यूक्लियस that divide by mitosis to produce two male gamete। टू मेल बल्कि न्यूक्लियाई लिखिए, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल है और जिसे ही इन्होंने नाम दिया है मेल जर्म सेल, इसी का ही नाम इन्होंने दिया है मेल जर्म सेल। अब इसी तरीके से आप यहां दूसरा देख रहे हैं, दैट इज फीमेल जर्म सेल। देखिए ये पूरा गोला जो है, ये जो आपको दिखा रखा है, बेसिकली इट इज एम्ब्रियो सैक। जो ओव्यूल है वो आगे चलकर एम्ब्रियो सैक में बदलता है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मेनली तो आपको दो चीजों पर ध्यान रखना है, लेकिन मैं फिर भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूं। ये तीन सेल्स जो आपको देख रहे हैं ऊपर, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। सिर्फ नाम इनका दिमाग में रखिए, इनका कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है ना आएगा। और ये बीच में देख रहे हैं आप, दैट इज सेंट्रल सेल, दैट इज मेड ऑफ टू न्यूक्लियाई। ये दो न्यूक्लियस से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसको हमने सेंट्रल सेल कहा है। ये सेंटर में होती है। और जो ये फीमेल जर्म सेल है बेसिकली दैट इज एग, ये एग है। तो ये डायग्राम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिसिंग है, जो मैंने आपको बता दी हैं ताकि आपका अब इसको समझना आसान हो जाए। तो ये डायग्राम में आप पॉइंट्स ऐड कर लेंगे, इसको मैं आपको शेयर कर रहा हूं और ये बहुत जरूरी है कि आप इसको ढंग से समझें, क्योंकि तभी हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को क्लियरली मेंशन कर सकेंगे। So go through this QR code that will help you to develop the notes. I think this is enough time. Okay, let's move to next. अब आगे की तरफ चलते हैं।
वापस मैं इसको स्प्लिट करता हूं और हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे और इसको समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अब फर्टिलाइजेशन की। कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए जी, फर्टिलाइजेशन, अब देखिए, एज pollen tube approach towards as pollen tube approach towards egg in embryo sac, जो अभी ओव्यूल में मैंने आपको बताया था, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक की तरफ अप्रोच करती है, देन कंटेंट ऑफ pollen tube release in the cytoplasm of egg cell। अब जो कंटेंट है वो पॉलन ट्यूब का रिलीज कर दिया जाता है एग सेल के साइटोप्लाज्म में। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक जो आपको ध्यान रखना है, यहां कंटेंट ऑफ पॉलन ट्यूब का मतलब है मेल गैमीट, और मेल गैमीट होता है वन मेल न्यूक्लियस एंड अदर मेल न्यूक्लियस। अब यहां पर ये वन मेल न्यूक्लियस, वन मेल न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड है, आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था सारे गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो ये भी हैप्लॉइड है। ये एग के साथ फ्यूज होगा जो कि हैप्लॉइड है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दैट बिकम डिप्लॉइड। इस तरीके से ये जाइगोट बनता है। दूसरा, अदर मेल न्यूक्लियस that is haploid fuses with central cell that is diploid। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दो पोलर न्यूक्लियाई से बनी हुई होती है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। दिस PEN इज नथिंग बट, मैं यहां लिख देता हूं PEN को, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, PEN के नाम से जानते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसमें मैं फिर आपके साथ QR कोड शेयर कर रहा हूं, इतना आप नोटिफाई करें, क्योंकि नोट्स जितने अच्छे तरीके से बनाएंगे वो उतना ही आपके लिए वैल्यूएबल होगा। इनको फ्लो चार्ट, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप के बेसिस पर डेवलप करें, पॉइंट बनाएं, क्योंकि अब पैराग्राफ राइटिंग पूरी तरीके से आउटडेटेड है। नए तरीके से रिप्रेजेंट करें, स्मार्ट आंसर्स बनाएं। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं। आगे अब आप देखिए कि हमें दो चीज मिल गई। अब आएगा नेक्स्ट आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब है, पोस्ट मींस आफ्टर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी, क्या बदलाव आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बदलाव क्या क्या आते हैं, देखिए ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम का, तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझें। सबसे पहले देखिए भाई, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बदलेगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आगे चलकर प्लांट पार्ट्स बनाएगा, प्लांट पार्ट्स में बदलेगा। तो ये आपका हो गया जाइगोट का काम। दूसरा, दूसरा हमने पढ़ा
कि अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये एंडोस्पर्म में बदल जाएगा और एंडोस्पर्म आके चलकर कॉटिलीडन में बदल जाएगा। एंजियोस्पर्म बदल जाएगा कॉटिलीडन्स में। अब कॉटिलीडन्स के लिए फिर आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है, इफ देयर इज वन कॉटिलीडन so that is named as monocot, or if there are two cotyledons, so that is named as dicot। तो इस तरीके से कॉटिलीडन्स में बदल जाता है। और कॉटिलीडन्स आप जानते हैं, दीज आर द फूड रिजर्वॉयर, ये फूड रिजर्वॉयर की तरह वर्क करते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जितने भी आपने देखे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और आपका स्टिग्मा, ऑल दीज श्रिवल, सूख जाते हैं एंड फॉल ऑफ, और मुरझाकर गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं सब अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको इसमें मार्क कराता हूं। देखिए, ऑल दीज पॉइंट्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज मैं एनसीईआरटी से बाहर की बात नहीं करता हूं। देखिए, फर्टिलाइजेशन वाला पॉइंट पूरा ये आपको दे रखा है कि मेल जर्म सेल, अभी जो मैंने आपको बताया मेल जर्म सेल क्या है, टू मेल गैमीट, जो न्यूक्लियाई अभी हमारे बने, जो अभी आपको बताए थे वही सेम है। प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन, फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट यहां पर क्या है, दैट इज एग present in the ovule। This fusion of germ cell or fertilization gives us zygote which is capable of growing new plant। तो अब यही बात मैंने लिखी, देखिए जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से नया प्लांट बनने की जो पूरा प्रोसेस है दैट विल टेक प्लेस। नेक्स्ट, उसके बाद पॉलिनेशन का पूरा हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर pollen lands on stigma, it has to reach the female gamete which are in the way. For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach up to ovary। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया वो सारे ये बता रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल अपने चारों तरफ सीड कोट डेवलप करता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें फिर डिस्कस करते हैं हम। तो पहले मैं आपको इसको शेयर कर देता हूं, फिर उससे आगे के पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो स्कैन दिस QR कोड फॉर मेकिंग द नोट्स, दैट विल हेल्प यू अलॉट। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद। नेक्स्ट इज, चलिए आगे चलते हैं। अब भैया देखेंगे आपके व्हाट वी हैव इन द सीड। अब सीड में हमारे पास क्या क्या होता है। ओव्यूल अभी आपको मैंने बताया था सीड में बदल जाता है। भाई अभी एक मिनट, हम इसको पिछले में चेक करते हैं। देखिए, हमने पढ़ लिया यहाँ पर, हाँ जाइगोट और उसकी बात हुई है। अभी पहले हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में ही ओव्यूल जो है वो आपका सीड में बदल जाएगा, और जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाएगी। तो दीज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब जो ये सीड है, इस सीड के तीन पार्ट होते हैं। सीड में एक होगा आपका सीड कोट, दूसरा होगा आपका एम्ब्रियो एक्सिस, और तीसरा होगा आपका कॉटिलीडन। कॉटिलीडन का काम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसका मेन जॉब क्या है। बात करते हैं सीड कोट की। अब सीड कोट सीधी सी बात है, सीड की कवरिंग है, इसका काम है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन
इज द जॉब ऑफ सीड कोट। सीड कोट का काम हो गया आपका प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। एक को हम कहते हैं प्लूम्यूल और एक को हम कहते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू शूट सिस्टम, जो जमीन से ऊपर का पूरा स्टेम का हिस्सा होता है, दैट इज डेवलप्ड बाय प्लूम्यूल। एंड रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट सिस्टम, जो आगे चलकर जड़ें बनाता है। और कॉटिलीडन क्या काम करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, दैट्स अ फूड रिजर्वॉयर। जब तक सीड मिट्टी में बोया नहीं जाता, उसको सारी की सारी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, तब तक उसको जिंदा ये कॉटिलीडन ही रखता है, उसको खाना पीना प्रोवाइड करता रखता है और उसको अलाइव रखता है, जिंदा रखता है। अब इसी चीज को आपकी बुक में भी दिया हुआ है, दैट इज नॉट अ न्यू थिंग। अगेन मैं फिर बार बार आपसे इस बात को इसलिए कहता हूं कि हमें एनसीईआरटी पर फोकस बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो वही चीज देखिए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ओव्यूल सीड में बदल जाता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, और सीड के चारों तरफ क्या होता है, सीड कोट। तो ये भी उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, सीड कोट को। उसके बाद आप देखेंगे तो देयर इज another important point and that is ovary grows rapidly and ripens into fruit। देखिए जो अभी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट, ये फिर कह रहे हैं कि meanwhile petal sepal stamen style and stigma shrivel, सूख जाते हैं और फॉल ऑफ गिर जाते हैं। अब यहां पर फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन फ्रूट। इनमें से यानी कि पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, क्या ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी किसी प्लांट के अंदर मिलते हैं? सो दैट इज इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब इस तरीके की चीजें बहुत दे रहा है बोर्ड, एंड दैट इज, इसका आंसर है यस, ऐसा होता है। और ऐसा किस में होता है? एप्पल में आप देखते हैं एट द बॉटम देयर आर ब्लैक पार्ट, these are remains of सेपल्स। ये सेपल्स के रिमेन्स होते हैं। बिल्कुल बॉटम पर आप काले काले स्ट्रक्चर देखते हैं सेप के बिल्कुल बॉटम में नीचे की तरफ, तो वो क्या है, सेपल्स ही होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास जवाब होना चाहिए। अब देखिए सीड की बात बता रहे हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? जर्मिनेशन। ये फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। देखिए कॉटिलीडन इसमें दिखा रखा है, ये सीड का भी डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। दैट स्टोर फूड इन प्लूम्यूल, दैट इज फ्यूचर शूट, रेडिकल दैट इज फ्यूचर रूट, और ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड, इसको आप जनरेट करें, इसको स्कैन करें और प्रोडक्टिव नोट्स बनाएं, ताकि वो आपके लिए फ्यूचर में यूज हो सके। इनको फिर मैं कह रहा हूं, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप इनकी फॉर्म में बनाएं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, दैट लुक्स ऑसम व्हेन एनीबॉडी रीड्स। और आपका कोई भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, और ये भी महसूस होगा कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है। दैट गोज इन टर्म्स ऑफ यू, आपके प्लस के लिए ही जाएगा, वो काम करेगा। सो दिस इज एनफ टाइम टू गो थ्रू दैट। अब देखिए इसमें पीछे मैंने अभी आपको बताया था क्वाटिलीडन में, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से
फर्टिलाइजेशन वाली बात अभी आपने देखा था कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। पहले बार हुआ जाइगोट बना, जाइगोट बनने के लिए, और दूसरी बार बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज नेम्ड एज double fertilization, and this double fertilization is the characteristic feature of angiosperms. ये एंजियोस्पर्म्स के अलावा किसी में भी नहीं पाया जाता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, पहले जाइगोट बनता है और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म। ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये पूरा का पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझाया। अब मैं आपके साथ इसके लिए भी क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, इसको आप स्कैन करें और इसको फ्यूचर नोट्स में बदलें। अपने 10th क्लास के सारे चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से तैयार करें, हर टॉपिक के साथ जैसे जैसे हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लिखा है, आप भी उन्हें उसी तरीके से लिखें। वो किसी भी फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं, इन एमसीक्यू, इन 2 मार्क्स, इन 3 मार्क्स, इन केस बेस्ड, but these are very very important. So deal with this QR code, access that, and go through this to make your effective notes in terms of mind map, concept map, flow chart, as we have discussed in each and every class. तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, आगे फिर मिलेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तब तक के लिए इसी तरीके से जुड़े रहिए, मेंटोर जी क्लासेस से टॉपिक्स को गहराई में पढ़ते रहिए और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ बजाते रहिए।